विद्वान साथियों को अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, तभी वे सावधानी पूर्वक जैन तत्व ज्ञान को जनता को समझा सकेंगे। जैन वाङ्मय ज्ञान विज्ञान का अद्भुत भंडार है, अद्भुत भंडार है। बहुत आश्चर्य होता है, इतना विशाल खजाना, इतना विशाल भंडार, हर विषय पर इतना साहित्य। लेकिन दूसरी ओर हमारे कुछ मित्र जो उसे जानते नहीं, जानने वाले को मानते नहीं, उससे पूछते समझते नहीं, और बल्कि उसका निषेध करते हैं। जैन दर्शन का, जैन धर्म का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अज्ञान है, ये तो मिथ्यात्व है, इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। इससे जैन साहित्य को बहुत क्षति पहुंच रही है। हमारा विपुल साहित्य, इस ज्ञान विज्ञान का, इस ज्योतिर्विद्या का विपुल साहित्य नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, लुट गया। अरे होना तो ये चाहिए था कि हम उसकी रक्षा करते, सुरक्षा करते, और उस पर एक बहुत बड़ा अनुसंधान और बहुत बड़ा संस्थान स्थापित करते। आप जैन आचार्यों की देन विश्व को दिखाते कि जैन आचार्यों की कितनी बड़ी देन है। आप सोचिए तो सही, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, कितने हैं, कैसे गमन करते हैं, ग्रह कैसे हैं, नक्षत्र कितने हैं, कैसे हैं, ये सब हमारे आचार्यों ने बताया। कितना बड़ा हमारे जैन लोगों के पास में कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। आज हम पूरी खगोल विद्या जैनों की होती, इनका सोचो कोई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता जो ये बताता कि सूरज ये है, चांद ये है, ये ऐसे गमन करता है, ये ऐसे। माने जो काम आज साइंस कर रहा है वो काम जैन आचार्य कर चुके, और शास्त्र भरे, एक दो नहीं हजारों की तादाद में शास्त्र भरे हैं। उन शास्त्रों का कम से कम हमको रक्षण करना चाहिए, लाइब्रेरी बनानी चाहिए सुंदर। वे सब पुस्तकें हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी अनमोल विरासत है। ये हम आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे? हम कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं। आप जानते नहीं कितनी, मैं क्या बताऊं आपको, इस जैन ज्योतिष के माध्यम से जैन आचार्यों ने जो ज्ञान प्रतिपादित किया है वो अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। एक तो देखो, इस ज्योतिष के माध्यम से जैन आचार्यों ने बहुत भारी गणित बताया है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा एक योगदान क्रांतिकारी इस विश्व को ये है कि जैन आचार्यों ने बड़े ही सूक्ष्म गणित का इस्तेमाल किया है। क्या उसकी गोलाई, क्या एक एक सेकंड उन्होंने नाप दी है, हजारों साल आगे तक का, पीछे तक का, ये सब कैलकुलेशन निकाला। इस गणित का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया चकित हो रही हो जाए, दुनिया के पास वो गणित नहीं है जो गणित जैन आचार्यों के पास है। आपको क्या बताऊं, ये एक पुस्तक है, NCERT से छपी हुई है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय स्तर की एक शिक्षण संस्था है,
NCERT, जिसकी किताबें सारे देश में चलती है, उस किताब वहां पर एक किताब छपी हुई है। ये हम वहाँ बुक स्टॉल से ये किताब खरीद कर लाए। इस किताब का नाम है प्राचीन भारतीय गणित। ये जैनों की किताब नहीं और जैनों की संस्था नहीं, सरकारी संस्था है। और सरकारी संस्था में निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद में ये किताब लिखी है। अब आप जरा इस किताब में एक पन्ना देखो, ये पेज नंबर 67 कम से कम देखो। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप पेज नंबर 67 पर ये एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक चित्र है और इस चित्र में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखो, दिगंबर जैन मुनि का आश्रम। और इसमें ये लिखा है कि गणित का आविष्कार दिगंबर जैन मुनियों ने ही किया है। ये इस किताब में लिखा हुआ है कि भारत की प्राचीन गणित जो कुछ है हमारे पास में, हमारे पास जो कुछ गणित है वो इन दिगंबर जैनाचार्यों की देन है। ये सरकारी पुस्तक में चित्र, इतना बड़ा चित्र बना करके लिखा है। अगर हम ये बोलेंगे कि ज्योतिष नहीं होता, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, हम अपने सारे साहित्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा बहुत मन हुआ और इसलिए मैंने ये विषय आपको लिया है। ये विषय अध्यात्म में बाधक नहीं है, साधक है। समझ का फेर है, हम समझ नहीं रहे हैं, हम समझेंगे तो हाथों हाथ लपक लेंगे। ये विषय अध्यात्म का पोषक है, संपोषक है। दुनिया के अन्य सब शास्त्र तो बल्कि विधि निषेध सिखाते हैं, लेकिन ज्योतिष आपको निशंक, निर्भर, ज्ञाता दृष्टा बनाता है। ज्योतिष नहीं है ऐसा कभी नहीं बोलना। मैंने आपको कितने शास्त्र दिखाए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से आपको कितने उद्धरण बताए, कितनी, देखो, एक जगह तो पंडित टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 287 पर 8वें अधिकार में बहुत साफ शब्दों में लिखा, तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोश आदि शास्त्र वे वैद्यक 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 माने आयुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र आदि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं और उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम लोग पंडित टोडरमल जी की जन्म शताब्दी तो मना रहे 300वीं, लेकिन इसकी सैकड़ों पंक्तियां मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ही ऐसी है जिनको हम हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम यदि इस वर्ष में इनको समझ सके तब तो ये वर्ष मनाना सफल होगा। वही कुछ पंक्तियां हमारे मन की हम पढ़ करके उन्हीं को पढ़े पढ़ाए। पूरा सर्वांग जैन दर्शन समझना है, जैन दर्शन की सर्वांगीणता में हमको विश्वास रखना है और उसको समझना है, उसको सबको हमें सेट करना है। हमको सेट करना नहीं आता है, गलती हमारी हो रही है। उसको पंडित टोडरमल जी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वे सब सेट कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं। मैंने कितने सारे पेज आपको ये सब इन पर बराबर सब जगह ज्योतिष की, ग्रह कैसे शुभाशुभ होते हैं, कैसे कहे जाते हैं, कैसे फल देते हैं, सब चीज का उन्होंने सुंदर प्रतिपादन किया। तो ज्योतिष नहीं है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और विज्ञान है और अध्यात्म है। ज्योतिष अध्यात्म शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, तर्क पर कसा हुआ है, ठोस है, हमको उसे समझना है ठीक से। अरे देखो, एक दिन तो आप लोगों ने सुना होगा, जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर दादा प्रवचन कर रहे थे, हुक्म चंद जी भारिल,
तो वो उन्होंने हमको सबको बताया कि पंडित टोडरमल जी ने धवल ग्रंथ लेने के लिए मूड बिद्री आदमी भेजे, और वे धवल ग्रंथ उनको इसलिए नहीं दिए गए कि भट्टारक जी ने ज्योतिषी से फलादेश निकलवाया, और ज्योतिषी ने कहा कि ये वहां पहुंच नहीं सकते, पहुंच जाए तो पंडित जी पढ़ नहीं सकते, इनको नहीं देना है। ज्योतिषी के फलादेश के आधार पर उन्होंने नहीं दिया, ऐसा बताया। बताओ एक दिन। तो भैया ज्योतिष है, और इससे कोई कर्तावाद भी पोषित नहीं हो रहा है। ये सब बातें कैसे हमको मैं आपको एक और गजब की बात सुनाना चाहता हूँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 225 नंबर का श्लोक है। 225 नंबर का श्लोक माने अंतिम श्लोक। इसके बाद में तो एक ही श्लोक है, वर्णई कृतानि चित्रही, वो तो आखिरी उपसंगार का है ही। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक गजब की बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है, हमें वो भी समझनी है। वो समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमें जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था स्पष्ट नहीं होगी। क्या उनकी पद्धति जैनाचार्यों की होती है, इसके लिए ये 225 नंबर का श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कितना बढ़िया श्लोक है। एकेना कर संति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति नीति जय निर्मंथान नेत्रमिव गोपी। कितना बढ़िया लिखा ये, कि जैसे कोई गोपी, गोपी माने ग्वालिन, जैसे ग्वालिन रस्सी को एक हाथ से ढीली करती है, दूसरे हाथ से खींचती है, फिर दूसरे का ढीला करती है, पहले वाले का इस वाले का खींचती है, ऐसे वो एक से खींचना, एक से शिथिल करना करती रहती है, और बस इसी तरह वो मक्खन निकाल लेती है। ऐसे ही जैन दर्शन का मक्खन निकालना हो, वो कह रहे हैं देखो, एकेना कर संति। क्या गजब है, कितना सुंदर ये देखो चित्र वित्र बनाकर ये चलता था। ये देखो खूब चला, ये बहुत मार्मिक है। ये एके बहुत मार्मिक श्लोक है, बहुत। एकेना कर संति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीति मंथान नेत्रमिव गोपी। जैसे कोई ग्वालिन एक रस्सी को ढीला छोड़ती जाती है, एक को खींचती जाती है और मक्खन निकाल लेती है, ठीक इसी तरह जैनी नीति है, ऐसी ही जैन नीति है। बताओ, जैनों की नीति, जैनों की नय व्यवस्था, जैनों की प्रतिपादन, जैन नीति, नीति माने यही बात करने की का ढंग, उनकी भी व्यवस्था ऐसी है कि वो एक पक्ष को खींचते हैं, दूसरे को ढीला छोड़ते हैं, फिर दूसरे को खींचते हैं, पहले को ढीला छोड़ते हैं। देखो एक बात और है, ढीला छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। वो गोपी एक हाथ से रस्सी को खींचती है और दूसरे से ढीला छोड़ती है, ढीला छोड़ती है, छोड़ती नहीं है। बस इसमें मर्म है, अगर छोड़ दे तो गई काम से, छोड़ती नहीं है, ढीला छोड़ती है, एक से ढीला छोड़ती है, एक से कितना खींचना है, कितना ढीला छोड़ना है, ये गजब की व्यवस्था है। आपको हमें ये जो हम निमित्त शास्त्र पढ़ रहे हैं, अष्टांग निमित्त की चर्चा जो हमारी चल गई है ज्योतिष के बहाने, इसमें हमें इस श्लोक को
फिट करेंगे तो हमें सब बात समझ में आएगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत देखो, हमें जो ये अमृत हाथ लगा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वीतरागता ही शास्त्रों का तात्पर्य है। ये जो हमें अमृत हाथ लगा है, ये जो जिन शासन का मक्खन हाथ लगा है, इसे हम ठीक से तभी समझ पाएंगे और तभी समझा पाएंगे कैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता है, कैसे करता है, क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, क्या उसका संतुलित स्वरूप है। ये जब हम समझ जाएंगे तो हमें मक्खन हाथ लगेगा, जिनवाणी का वीतरागता रूपी मक्खन हमें हाथ लगेगा। इसलिए इसको बहुत सावधानी से देखो। क्या है ये कथन की पद्धतियां अद्भुत है, अद्भुत कथन की। जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था पर मैं एक व्याख्यान करता हूँ पूरा स्वतंत्र, और कई दफे किया है मैंने, अभी फिर आपके साथ फिर करूंगा। तो उसमें क्या, जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था में मैं सबसे पहले एक वाक्य ये बोलता हूँ, जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था को समझने से भी ज्यादा जटिल है उस कारण कार्य व्यवस्था का व्यवहार, उसका जो वाग व्यवहार, उसका वचन व्यवहार। और वो तो कार्य का कारण क्या है ये खोजना ही एक परेशानी का काम है। इसको समझना बहुत कठिन काम है कि अमुक कार्य का क्या कारण है। पंच समवाय अलग बोल रहे, निमित्त शास्त्र अलग बोल, मैंने क्या कार्य का कारण जानना, ये एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और वो तो समझे जो समझे हम, उसके लिए जो वचन व्यवहार चलता है, कारणों की एक बहुत लंबी श्रृंखला जो चलती है, एक परंपरा कारण, परंपरा कारण, परंपरा कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, भिन्न कारण, अभिन्न कारण, क्या इतना जबरदस्त वचन व्यवहार है, उसे समझना और भी जटिल है। तो ये जैनी नीति ऐसी है। देखो क्या, गृह सुख दुख का कारण है, यद्यपि हमने बहुत जोर दे करके मैं पिछले 2 व्याख्यानों में ये स्थापित कर चुका हूं, गृह सुख दुख के कारण नहीं है, वे मात्र ज्ञापक हैं, कारक नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये पक्की में पक्की बात है। लेकिन वाग व्यवहार बड़ा विचित्र है। वाग व्यवहार में कदाचित कोई इनको कारण भी कह दे, कारक भी कह दे, तो घबराना नहीं 1 मिनट से, बिल्कुल हम घबरा बैठते। कोई कह दे तो ये वाग व्यवहार चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है, इसकी सुंदर व्यवस्था है, ये कहानी है बड़ी गजब की। देखो, दृष्ट कारणों से पर रोष तोष करने की बुद्धि छुड़ाने के लिए एक जगह से पैर उखाड़ने के लिए दूसरी जगह स्थापित करते हैं। दूसरी जगह मैं 2 दिन से बराबर कह रहा हूं कि जैन आचार्य स्वयं ही एक बात स्थापित करते हैं और फिर स्वयं ही उस बात को विस्थापित भी करते हैं। हमें हमारे चेहरे पर सिकन नहीं पड़नी चाहिए। अगर इस सुख दुख का कारण वास्तु है क्या, वेदनीय कर्म है, तो कभी कहेंगे वास्तु कारण है, कभी कहेंगे वास्तु कारण नहीं है, वेदनीय कारण है, कभी कहेंगे वेदनीय कारण नहीं है, मोहिनी कारण है, कभी कहेंगे मोहिनी भी कारण नहीं है, तेरा भाव दुख का, और कभी कहेंगे ये कुछ भी नहीं है। तो ये शैली वास्तव में जैन दर्शन में निषेध की शैली है, पर कभी कभी प्रतिपादन में फिर पॉजिटिव भी आ जाती है। जैसे जैन उपदेश की शैली तो ये है, रात्रि भोजन मत करो, दिन में भोजन करो, ये व्यवस्था नहीं है। अन्न छना पानी मत पियो, ये उपदेश है। छना पानी पियो ये उपदेश नहीं है। ये किसी शास्त्र में छान के पानी पीना चाहिए, पानी पीने का उपदेश नहीं है। अन्न छना पानी मत पियो इसका उपदेश है। लेकिन
अब ये वाग व्यवहार है, जीवों की भूमिका है, उपदेश दाता का अनुराग है। उपदेश देने वाले और उपदेश सुनने वाले सब रागी होते हैं, इसलिए इस तरह की शैली भी कदाचित आ जाए तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बात वही है जो कुछ है। वो तो काश पंडित टोडरमल जी ये कह के रह गए कि इनका क्या प्रयोजन है, सो सुनो। अगर वो सुना देते, बता देते, लिख देते तो हमको बहुत आनंद आता, हमारे और चीजें हमको सब समझ में। देखो, ये जो हमने ज्योतिष पढ़ते समय हमने सिद्धांत ज्योतिष, मैंने गणित ज्योतिष पढ़ा। और गणित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष तो ये समझाता है कि इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इनकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, गहराई, परिधि, त्रिज्या, ये सब इनका मान, इनकी गति, गति का मान, सब जिसमें बताया जाए, समझाया जाए, उसका नाम तो है गणित ज्योतिष। और ये तीन तरह से भी ज्योतिष बढ़ता है। मैंने बताया दो तरह से भी बढ़ता है, तीन तरह से भी। एक तरीका तो यह है सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष। लेकिन एक तरीका यह है कि एक है सिद्धांत ज्योतिष, एक है प्रकृति ज्योतिष, प्राकृतिक ज्योतिष। प्राकृतिक ज्योतिष में क्या होता है, उनकी प्रकृति ग्रहों की अलग अलग है, ग्रहों की प्रकृति अलग अलग है, गजब की है बहुत सबकी। देखो, दुनिया में हम 6 द्रव्य तो पढ़ते हैं, लेकिन 6 द्रव्य के बाद भी पर्याय का स्वभाव अलग होता है। हर चीज एक सी नहीं है। मिश्री भी है, नमक भी है, लेकिन नमक और मिश्री की प्रकृति एक सी नहीं है। हल्दी अलग है, जीरा अलग है, गेहूं अलग है। जितनी भी चीजें हैं लोक में, वे सब, गाय की प्रकृति अलग है, भैंस की अलग है, बिल्ली की अलग है, कुत्ते की अलग है, शेर की अलग है। सब जीव होते हुए भी सबकी प्रकृति अलग है, और उनकी प्रकृति जानना है। और फिर तदनुसार प्रवृत्ति। कोई के ज्योतिष से कोई प्रवृत्ति नहीं बनेगी, प्रवृत्ति भी बनेगी जोरदार, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रवृत्ति तो ज्ञान का फल है। देखो ना, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। एक तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, ये क्या है, ये सूर्य चंद्र आदि, इनसे जो भय उत्पन्न हो रहा था, संशय उत्पन्न हो रहा था, वो दूर हुआ, ये हुई अज्ञान निवृत्ति। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें शांति से सोचनी है, समझनी है। देखो भैया, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, सबकी प्रकृति न्यारी न्यारी है, और इसलिए उनको शुभ या अशुभ कहा जाता है, कहा जा सकता है। निश्चय से कोई भी वस्तु शुभाशुभ नहीं है, निश्चय से कोई वस्तु शुभाशुभ नहीं है, लेकिन उपचार से हर वस्तु शुभाशुभ है। चीजों की प्रकृति अलग अलग है। अरे भाई साहब, एक टैबलेट खाओ तो बीपी हाई हो जाता है, दूसरी टैबलेट खाओ तो लो हो जाता है तुरंत। एक इंजेक्शन ऐसा है, देओ तो मर जाता है। एक क्या 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 क्या, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उपचार से भी यदि शुभाशुभ नहीं मानेंगे तो सारा जीवन का व्यवहार शून्य हो जाएगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आप ये रोग की, फिर तो पूरा आयुर्वेद भी अस्त व्यस्त हो। ये हल्दी है, इसकी प्रकृति, प्राकृतिक ज्योतिष समझे, ऐसे ही ग्रहों की प्रकृति है, ग्रहों की प्रकृति है। आपको क्या सुनाऊं मैं, देखो, हर वस्तु की मेरी दो बात ये पढ़ के सुनाता हूं 2 मिनट, लेकिन दो बात कहूंगा मैं आपको, दो बात बता देता हूं ताकि मैं भी ना भूलूं और आपके भी पास कम से कम पहुंच जाए। नंबर 1, जितनी भी चीजें हैं
सबका अपना अपना स्वभाव है, और यदि आप उस स्वभाव के अनुरूप प्रवृत्ति करोगे, आप गाय जैसा व्यवहार शेर के साथ करोगे तो दुख पाओगे। शेर के साथ अलग व्यवहार करना है, गाय के साथ अलग व्यवहार करना है। ये ऐसे ही हर वस्तु की प्रकृति है, हर हर खाद्य पदार्थ की, हर चीज की अलग अलग प्रकृति है, और उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है वो व्यक्ति सुखी रहता है, और उसके विपरीत प्रवृत्ति करता है वो दुखी रहता है। तो एक तो हर वस्तु की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। दूसरा उस पर दूसरा उस पर क्षेत्र और काल का प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। अब आप घबराना मत, परेशान मत होना, हाय ये क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को तो करता नहीं है, प्रभावित नहीं करता है। अरे देखो, जब मैंने उदाहरण दिया आपको कि मौसम खराब होगा तो दालें खराब होगी, आटा खराब हो गया, तो क्षेत्र काल के कारण आपको वो, मान लो दाल खराब हुई तो क्यों खराब हुई, आटा खराब हुआ क्यों खराब हुआ, काल के कारण। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक अनुपम मंत्र है। दाल अपनी योग्यता से खराब हुई है, और उसमें भी हर दाल का एक एक परमाणु अपनी योग्यता से परिणत, आपकी वीतरागता में, आपकी अकर्तृत्व स्वतंत्र, अणु अणु की स्वतंत्रता में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत आती है, वो सारा का सारा शास्त्र ही निरस्त करने तैयार है। अरे उपचार का कथन है, उपचार के देखो, शास्त्र तो निमित्त प्रधान होते हैं, और एक गजब की बात सुनो आप, उपदेश उपादान प्रधान बहुत कम होता है, निमित्त प्रधान उपदेश होता है। कथन की पद्धति निमित्त प्रधान होती है। जिनागम में भी व्यवहार 11वीं गाथा की टीका में कितना लिखा है, उपदेश सही दिया जाता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हमको चीजों को समझने की जरूरत। हर चीज का तीन लोक में जितने भी पदार्थ है, सबका स्वभाव, स्वभाव माने वो त्रिकाली स्वभाव की तो अलग ही वो बात है, मैं दूसरा पर्यायगत स्वभाव भी, हर वस्तु का, मिट्टी का स्वभाव अलग है, पत्थर का स्वभाव अलग है, हीरे का स्वभाव अलग है, सोने का अलग है, सब पुद्गल होते हुए भी इनके सबके स्वभाव पृथक पृथक हैं, और उनके पृथक पृथक उनके प्रभाव आते हैं। वो आपने क्या खाया है, क्या प्रयोग किया है, उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपके तन पर, मन, क्षेत्र काल का प्रभाव वस्तुओं पर पड़ता ही है। वो वस्तु का भी स्वभाव है, और क्षेत्र काल का प्रभाव भी वस्तुओं पे पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही वस्तु का ये उपचार है, ऐसा उपचार से ऐसा होता है, उसमें क्या है। तो ये जो बदला बदली की बात है ना, उसको हमारे आचार्यों ने, सबने, वो देखो, वो उसको निंद्य भी माना, उसमें उलझे भी नहीं, लेकिन उन्होंने बराबर कभी कभार कोई बात बताई भी तो ये जोरदार ढंग से बताया है, होगा वही जो होना होगा। उपाय, आचार्यों की शैली तो देखो, स्वकाल में ही मृत्यु होती है, ताल ठोक के बात रख रहे, और फिर अकाल मृत्यु भी बता रहे। अब हमें भी तो सहज भाव से दोनों कथन सुनने में, एकेन आकर्षन्ति श्रथयन्, हमें दोनों कथन सुनने में घबराहट नहीं होनी चाहिए। उनकी विवक्षा ऐसी है, क्या बदलना। देखो, ये बदलने की बातों पर मेरे को कभी कभी ऐसी बात याद आती है, क्या बदला जाए।
एक दफे जब हिटलर का जन्म हुआ था तो किसी ज्योतिषी ने कहा ये बच्चा तो बड़ा होकर के बहुत विध्वंस करेगा, ये बहुत मारा भी, इतने लोगों को जला, ऐसा कहता है। एक ज्योतिषी ने कहा, कह के ज्योतिषी चला गया। बाद में वहां के लोगों ने सोचा कि इस बच्चे को मार दिया जाए, उसको मारने की तैयारी करने लगे। मारने की तैयारी करे तभी कोई एक दूसरे विद्वान उधर आग निकले। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले ऐसे ऐसे ज्योतिषी ने बताया है कि ये बच्चा बड़ा होकर के बहुत उपद्रव करेगा, बहुत हिंसा करेगा। तो हम इसे मारना चाहते। तो उस विद्वान ने पूछा उन लोगों से कि एक बात बताओ, आपको उस ज्योतिषी पर भरोसा है या नहीं है, ये बताओ। भरोसा? बोले साहब भरोसा है तभी तो हम इसे मार रहे। बोले भरोसा है तो ये बताओ, ये उसने ये कह के गया है ना, वज्र रेखा सुना के गया है ना कि ये बड़ा होकर के विध्वंस करेगा, ये करेगा, इसका मतलब है ये बड़ा भी होगा, विध्वंस भी होगा। तुम क्या मार सकते हो? तुम मार सकते हो? यदि तुम मार सकते हो तो उसकी बात झूठी हो गई। मानी ये जो मैं सच बता रहा हूं आपको, ज्योतिष ज्ञाता दृष्टा रहने की अनुपम कला सिखाता है। ये कहता है जो होना है सो निश्चित है, ये बालक बड़ा होकर ऐसा बनेगा। सबके, मेरे जन्म के, मेरे ग्रह नक्षत्र आपके सबके, हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा, हमारी कितनी शिक्षा होगी, हमारे कितने धन होगा, सब हमारा निश्चित है। और और पुरुषार्थ और आत्मानुशासन में लिखा दिक दिक व्रथा पौरुषम, 3 बार 4 बार लिखा है। 4 श्लोक ऐसे आते हैं, दिक दिक व्रथा पौरुषम, पुरुषार्थ को धिक्कार है, पुरुषार्थ व्यर्थ है। होगा, मैं जीवन में क्या कमा सकता हूं? कीर्ति, वो मेरे ग्रहाधीनम, विद्या ग्रहाधीनम, मेरा स्वर कैसा होगा, इसके सबके ग्रह हैं, सब सब सुनिश्चित है। हमारे गांव में पंडित जी ने सब बता दिया था और वही वही सब देख रहा हूं मैं आज तक, सब वही वही देख रहा हूं जो हमें बता दिया ज्योतिषी ने। क्या बात कर रहे हैं? तो भैया ये ज्ञाता दृष्टा रहने की अनुपम विद्या है। ये तो क्या द्वारिका जलेगी 12 वर्ष बाद। मान लो आप सर्वज्ञ ने बताया भूल जाओ, केवली ने बताया, नेमिनाथ भगवान ने समोसरण में बताया, अरे कोई ज्योतिषी भी बता सकता था। कोई ज्योतिषी ने बता दिया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। अब क्या किया जाए? कोई बदल सकता था? अरे तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायाश्च तादृश सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। अरे गजब है भगवती भवितव्यता, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम। इस भवितव्यता को कोई नहीं चुनौती। भरत बाहुबली लड़ेंगे, ये कुंडली में है। मैं वो जो कुछ जैसा भी हुआ ना, वो जो होना था वो ही हुआ है, तिल मात्र भी अन्यथा नहीं होता। ये गजब का, और इसको हमें सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नैव ग्राह्यते। गजब है। आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यतावादिनो जिना। हम अपने साहित्य को ना फेंकें। हम इन चीजों को, हमारी समझ में नहीं आ रही तो हम ठीक से समझें। लेकिन आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, जब, मैं तो देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूं जब जिनेन्द्रों ने अष्टांग महानिमित्त कहे हैं, केवली ने कहे हैं ना, अब इसके आगे हम कौन होते हैं उसे निषेध करने वाले? हमारी समझ में नहीं आ रही तो हम समझें। केवली ने जो निमित्त कहे हैं, इति जिनेयी पर्णतम, मनीष जी की भाषा, कुंद कुंदाचार्य की भाषा, ये तो है ना, व्यवस्था है ना। तो जिनेन्द्र ने जब ऐसे ही सहज कर्म कैसे फल देते हैं, ये
हमको यही तो आकर दिक्कत आ रही है। एक है सिद्धांत ज्योतिष, एक है प्राकृतिक ज्योतिष और एक है फलित ज्योतिष। अब हमें फलित ज्योतिष में दिक्कत आ रही है कि ग्रह फल कैसे देते हैं। अरे कर्म कैसे फल देते हैं, मैं आपको कर्मों पर छोड़ रहा हूं, आप कर्मों पर घटा के देख लो। कर्म अचेतन है, पुद्गल है, भिन्न द्रव्य है, अत्यंताभाव है, वे बलवान भी नहीं है, वे ज्ञानवान भी नहीं है, फिर भी जीव को सुख दुख का कारण, जीव का सारा परिणमन कर्माधीन है कि नहीं है, बताओ। हमारे आचार्य एक चीज को स्थापित करने के लिए दूसरी को, नीचे वाली को विस्थापित करते हैं। ये शैली है, ये पद्धति है। एक से आकर्षित करना, दूसरे से शिथिल करना, सबका प्रयोजन वीतरागता ही है और कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान विज्ञान की अद्भुत शाखा है ये। देखो, मैं आपको बहुत सारी बातें हैं, समय भाग रहा है तेजी से। हम ये एक लेख है नेमिचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य का, बहुत गजब का लेख है। जैन ज्योतिष की प्रमुख विशेषताएं, 15-16 पेज का, छोटे छोटे अक्षर में, बारीक में, बहुत अद्भुत चीजें हैं। एक बार पढ़ोगे तो आपको जैन आचार्यों के चरणों में झुकोगे, आपको लगेगा क्या जैन दर्शन है, आपको क्या चीज मिली है, आपको पता नहीं है। हम लोगों को कितना मर्म की बातें ये मिली है, वो हमको सब समझ में आएगी तभी ठीक रहेगा। तो ये इसमें इन्होंने जैन ज्योतिष की कुछ विशेषताएं बताई है और मैं वो विशेषताएं भी सुनाना चाह रहा था, लेकिन अभी नहीं सुना पाऊंगा समय की कमी से। और अलग अलग देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे जल्दी जल्दी झटके में लेता हूं मैं, कि जैसे जैन ज्योतिष की पहली विशेषता ये है कि जैनाचार्यों ने ग्रहों के भ्रमण का केंद्र सुमेरु पर्वत को माना है, जबकि अन्यत्र ध्रुव देश या निरक्ष को केंद्र माना। देखो, वैदिक ज्योतिष के कंपेयर में व्यवस्थाएं बता रहे हैं। जैसे एक विशेषता ये बताई ना कि वो ग्रहों को कारक मानते हैं, जैन ज्योतिष उनको कारक नहीं मानता, ज्ञापक मानता है। वे उनको ही भगवान मान के वे ही नाराज हो रहे हैं, उनको खुश कर दो, इससे खुश हो जाएंगे, तो शनि रुष्ट हो गया, ऐसी बात करते हैं। यहाँ वे ग्रह रुष्ट तुष्ट नहीं होते, वे जानबूझ के बुद्धिपूर्वक फल नहीं देते, ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक फल मानते, स्वरूप मानते। एक विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि वैदिक ज्योतिष में ग्रह कहाँ भ्रमण करते हैं, तो वो कहते हैं कि ध्रुव देश में करते हैं, निरक्ष मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सब सुमेरु पर्वत के मेरु प्रदक्षिणा नित्य ग्रतयो लोके, ऐसे ऐसे विषय। पंचांग की बात, एक सौर पंचांग होता है, एक चांद्र पंचांग होता है। चांद्र पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है, सौर पंचांग जैन लोग तिथियों को पंचांग माने जानते, 5 अंगों का समूह पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये 5 चीज होती है। पांचों के सुमेल से फलादेश निकलता है कोई भी, ये पंचांग है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। तिथि हम जानते ही हैं, वार ये फिर सोमवार मंगलवार ये वार है। नक्षत्र, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र अलग चीज है। ग्रह जो तारों का समूह एक विशेष आकार में आ जाता है, इसमें देखो कितना बढ़िया नक्षत्रों का वर्णन भी है, बहुत बढ़िया नक्षत्रों का वर्णन। हमारे शास्त्रों में क्या क्या ज्ञान है, सब खो बैठोगे, कंगाल हो जाओगे, मैं आपको सब कह रहा हूं। मैं ये विषय यूं ही नहीं ले बैठा, हम हमारा हजार लाखों में से हमारा जैन साहित्य कोई जरा सा 10-20% बचा है, आप इतना समझ लो। और हम लापरवाह रहे तो सब खत्म हो जाए। देखो कितना अच्छा
तिलोय परिणति का पूरा 7वां अध्याय नक्षत्रों के वर्णन से, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इनकी कृत्तिका नक्षत्र पंखे के आकार का होता है, बीज ने क्या कि जो बहुत सारे तारे मिलकर के एक आकृति बना लेते हैं, उस आकृति से आगामी अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, बारिश होगी, नहीं होगी, इनका ज्ञान कितनी एक बहुत बड़ा कोई होता ने चतुर चालाक तो एक देश में जगह जगह कुछ इंस्टीट्यूट बनाता और वो जैन दर्शन के नाम पर स्टडी करके बताते। ये मौसम विभाग जैनों का होना चाहिए था। ये सब चीजें, सब शास्त्रों में सब विद्याएं हैं, लेकिन हम जानते नहीं, सब खोए जा रहे हैं चीजें की चीजें। इसीलिए मैंने एक हल्की सी झलक आपको दी है कि क्या क्या जैन आचार्यों के विचार मौलिक भी बहुत है और बहुत वैज्ञानिक है, बड़े व्यावहारिक है। फिर ग्रह गमन कैसे होता है, इसका वर्णन भी जैन मनीषियों ने कहाँ फर्क डाला, वो बात इसमें आई है, बहुत गजब की है। वो कहते हैं, देखो वो कहते हैं भूमि का आधार नहीं है, और जैन मान्यता में भूमि का आधार भी वातवलय माना, और ये ग्रह कक्षाएं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से अवस्थित है। कैसे कैसे देखो ये वर्णन देखो आप, और भी बहुत सारी ग्रहण के बारे में क्या जैन आचार्यों ने लिखा, वो भी गजब की बात है। छादक, छाद्य, छादन काल और छादन की स्थिति का आनयन गणित प्रक्रिया द्वारा किया गया है। तिलोय परिणति में राहु और केतु को ग्रहण का कारण बताया, गणित विधि द्वारा ग्रहण की आनयन विधि निकालना भी सिखाया गया। ग्रहण कब पड़ेगा उसकी विधि सिखाई गई है। देखो तो सही। चलो और भी बहुत, पूरा पढ़ूंगा तो। इतने प्राचीन काल में, पौराणिक युग में जैनाचार्यों का ऐसी सूक्ष्म गणित का उपयोग आश्चर्यचकित करने वाला है। फिर देखो अभी एक और गजब की बात सुनो, देखो कर्मों पर कैसे घटाया। ये जो ग्रह है ना, ग्रह, मैंने ग्रह आपको 9 ग्रहों के नाम याद करा दिए थे पहले ही दिन। 7 वारों के 7 ग्रह हैं, 7 वार, रविवार, तो रवि ग्रह के नाम, रवि ग्रह की प्रधान, मैं आपको पंचांग बता रहा था, तिथिवार, तिथिवार, नक्षत्र, करण और योग। करण क्या होता है, तिथि का भी हिस्सा करण है। और पंचांग 2 तरह का होता है, एक चांद्र पंचांग, एक सौर पंचांग। सौर पंचांग सूर्य के आधार, ये कभी कभी जो तिथि का चक्कर पड़ता है ना, वो क्या पड़ता है, चंद्रमा के, कुछ लोग तो रात को 12 बजे तिथि बदलती है, अंग्रेज लोगों की 12 बजे तिथि बदल जाती है। जैन आचार्य ये नहीं मानते, रात के 12 बजे, रात में तिथि नहीं बदलती है। जैन आचार्य सौर पंचांग मानते। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण कब मनेगा, तो वो कहते देखो, अगर अमावस्या तिथि आई है, अगर सूर्योदय से पहले अमावस्या है तो वो नहीं मानेंगे। सूर्योदय के जैसे रात को 12 बजे अंग्रेजों की घड़ी तारीख बदलती है, ऐसे जैनों की तिथि सूर्योदय से बदलती है। सूर्योदय का काल होगा तभी तिथि बदल। कल पंचमी थी, वो पंचमी कब तक चलेगी, जब तक सूर्योदय नहीं निकलेगा तब तक पंचमी ही है। और षष्ठी कब चालू होगी, जब सूर्योदय होगा तब षष्ठी चालू होगी। तो 2 तरह के पंचांग से रिजल्ट में, फलादेश में फर्क पड़ता है। फिर देखो आप कुछ बात गजब की, देखो ग्रहों की, देखो 9 ग्रह बताए आपको। अब उन 9 ग्रहों को इन्होंने कर्म पर घटा के बताया, पढ़कर गदगद हो जाओगे, और बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत सुंदर। पूर्वकय कमरय्यम सुहम च दुखम च जायते देहे, गाथाएं बाकायदा, और उन गाथाओं को पढ़ने का समय नहीं, आपको अर्थ सुनाता हूं आपको कि ये जो ग्रह है कुल मिला के 88 ग्रह है, लेकिन 9 ग्रह इनमें प्रधान है।
तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, ये गुरु जिसका भारी होगा, बृहस्पति कर्म को, बृहस्पति नामक ग्रह को, गुरु नामक ग्रह को ज्ञानावरण कर्म के स्थान पर समझ लो। आप कुछ, आपको झट, अब आपको मैं 9 ग्रह समझना सिखा, मैं आप 9 भाव समझ जाओगे, कुंडली देख करके पता चल जाएगा कौन ग्रह भारी। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु बोलो या बृहस्पति, वो जब भी आपसे गुरु कहा जाए ना, तो आपको गुरु बृहस्पति नहीं समझ में आए ना, आपको ज्ञानावरण कर्म समझ में आता है ना। तो ज्ञानावरण कर्म की जो बात है, ज्ञानावरण का 6 गुरु मंदा है, समझ लेना ज्ञानावरण है, इसका गुरु प्रबल है। गुरु प्रबल है माने इसके ज्ञानावरण का 6 विशेष हो। गुरु भारी हो तो ज्ञान विशेष प्राप्त होता है। बृहस्पति ग्रह को, गुरु ग्रह को ज्ञानावरणी कर्म के 6 का प्रतीक माना है। इसका विचार राशि अंश आदि के अनुसार कर, पूरे का पूरा पैरा है। अगले ग्रह का करे 5-7 मिनट बचे, 10 मिनट। देखो दर्शनावरण कर्म, क्योंकि फिर अब 10 लक्षण शुरू होंगे कल से, तो आज हम अपना ये ज्योतिष वाला प्रकरण पूरा करते। दर्शनावरण कर्म को दर्शनावरण कर्म के स्थान पर बुध ग्रह है। आपको बुध ग्रह, जहां भी बुध ग्रह किसी ने कहा ना ये कुंडली में बुध है, तो दर्शनावरण कर्म तो पता है ना आपको, दर्शनावरण कर्म घटा लेना। इस ग्रह के द्वारा बुद्ध संबंधी चांचल्य, वाक चातुर्य, नेत्र ज्योति, आनंद, उत्साह, विश्वास, अहंकार आदि बातों का विचार बुध ग्रह के आधार पर किया जाता है। गुरु बुध दोनों का जोड़ हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के योग से होगा। बुध गुरु की युति हो गई, कोई बोले तो आप समझ जाना, बुध गुरु की युति हो गई माने ज्ञानावरण और दर्शनावरण का संगम हो गया। वेदनी कर्मोदय का प्रतीक शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह वेदनी कर्म का प्रतीक है। शुक्र की शुभ दशा, शुक्र दोनों तरह का होता है। शुक्र की शुभ दशा साता वेदनी की सूचक है और अशुभ दशा असाता वेदनी की सूचक है। गजब है, देखो तो सही, कर्मों से ग्रहों को समझा दिया। आप चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है, विद्या अद्भुत है, समझ में आएगी तो आपको एक बार। फिर चलो, फिर शुक्र गुरु की युति हो जाए तो अब 2 ग्रह मिल गए। ये ग्रह कौन कौन, आप कर्म एक चार्ट बना के लिख लो, मैंने ये चार्ट बना के लिखा हुआ है कि किस कौन ग्रह कौन कर्म है। देखो अंतराय कर्म को मंगल के का प्रतीक समझ लो। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह ए मंगली है, मंगली माने अंतराय है, मंगल ग्रह अंतराय का प्रतीक है। दर्शन मोहिनी कर्म का प्रतीक शनि है। शनि है वो दर्शन मोहिनी कर्म के 2 भेद करो, दर्शन मोहिनी 4। शनि ग्रह दर्शन मोहिनी का प्रतीक है और इसीलिए यह समस्त ग्रहों में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। उधर शनि प्रधान है, ऐसे ही इधर दर्शन मोहिनी प्रधान है। देखो मानव और शनि का उच्च स्थान सम्यक्त का सूचक है, जिसका शनि, देखो कैसे 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 पूरा वर्णन है, पढ़ने का वक्त नहीं पूरा। देखो मानव तो दर्शन मोहिनी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है इसमें। साधु सन्यासी, चारित्र मोहिनी का प्रतीक राहु है। चारित्र मोहिनी के उपसम 6 या 6 उपसम का सूचक राहु ग्रह है। ये विचार शक्ति और क्रिया शक्ति और आचरण शक्ति का द्योतक है। देखो जिस व्यक्ति पर राहु का पूर्ण प्रभाव रहता है वह व्यक्ति संसार त्यागी बनता है अथवा घर में ही उदासीन रूप से निवास करता है। ये राहु है वो चारित्र मोहिनी का। कैसे आयु कर्म का प्रतीक चंद्रमा है, इसका चंद्रमा बलि आयु कर्म का प्रतीक चंद्रमा है। चंद्रमा के द्वारा मनुष्य की आयु, अरिष्ट मानसिक क्षमता, आंतरिक शक्ति आदि का ज्ञान किया जाता है।
गोत्र कर्म का प्रतीक केतु ग्रह है। केतु ग्रह से गोत्र कर्म समझ जाओ। नाम कर्मोदय का प्रतीक रवि है, सूर्य, सूर्य वाली जैसा नाम कर्म है। आपको नाम सूर्य समय ग्रह का क्या असर है, तो जो नाम कर्म का असर होता है वो सूर्य ग्रह का होता है। और ऐसे करके इस प्रकार जैन चिंतकों के अनुसार ग्रहों का फल सब निमित्त के रूप में है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही सहज निमित्त। और ये केवली ने देखा है, उनके ज्ञान में झलका है। जिसके ऐसे ग्रह होंगे उसके ऐसा होगा, ऐसे होंगे ऐसा होगा। सब जिस क्षेत्र काल से त्रिकालवर्ती शुभाशुभ का सुख दुख का ज्ञान करते हैं, ये सब उपदेश की शैली है, व्यवहार की। परमार्थ को इससे कहीं कोई चोट नहीं पहुंच रही है। ऐसा ये अजब गजब का बहुत सुंदर विषय है। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर अब आप लोग थोड़ी चर्चा करना हो तो कर लो। हमारे साथ मनीष जी भाई साहब है, अभय जी भाई साहब है। अगर अभय जी भाई साहब कुछ दो शब्द बोलना चाहे तो बहुत अच्छा, उनका भी सुन लो। और अगर मनीष जी भाई साहब कुछ बोल दें तो उनका भी सुन लो भैया। चलो आगे बढ़ाओ चर्चा को। इस पर चिंतन होना चाहिए, समझना चाहिए सबको गहराई से। जी, यदि किसी को कोई शंका है तो हैंड रेस करें, आपको हाँ अनम्यूट करेंगे। कोई भी प्रश्न हो, शंका हो। एक प्रश्न है। हाँ बोलो। उमाकांत बंड जी ने एक प्रश्न पूछा है। हाँ बोलो। अमुक कोई एक मंत्र के जाप से सिद्ध कार्य सिद्ध करने की बात जैन ज्योतिषी बताते हैं, हाँ तो क्या ऐसा होता है? देखो, जो केवली ने लिखा है वो प्रमाण है। एक बात और सुनो, देखो एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूं मैं, कि जैसे कोई कहे कि ये वास्तु मैं यहाँ तोड़ फोड़ कर दो तो तुम सुखी हो जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि मुझे बुखार हो गया तो मैं क्रोसिन टैबलेट लूंगा, लेकिन क्रोसिन ही तो लूंगा और उसका सही बताने वाला होना चाहिए। और वो सब योग बैठेगा तभी बैठेगा, सब उसके साथ सारा सिस्टम फिक्स है। लेकिन अगर कोई बताने वाला ना मिले तो क्या किया जाए? कोई भी दवाई नहीं खाई जा सकती। आज हमारा बहुत सारा ज्ञान ये लुप्त तो हो गया है, इसलिए अप्रामाणिक रूप से कोई भी दवाई कैसे खाई जा सकती? कोई भी प्रवृत्ति जब तक उसका कोई कोई हमको कारण ठीक से हमें आगम में लिखा तो मिले कि ये तो पता चल रहा है कि कोई वास्तु है, ज्योतिष है, लेकिन ऐसे करने से ऐसा होगा, ये तो कहाँ हमारे पास में कुछ है नहीं। और कितने ही लोग क्या क्या अज्ञानवश नाना प्रकार के दुनिया में विकृतिवश बहुत सारी बातें चल रही है। तो अगर हम उनके ही आधार पर प्रवृत्ति करते रहे, एक तो ये याद रख लो, मैं जोर दे दे के कह रहा हूं कि हमारे किए हमारे बनाए निमित्त बनते नहीं है। ये लोग शकुन करते नहीं, अष्टांग निमित्त है आठों के आठों, ये हमारे करे धरे थोड़ी बनते हैं। ये जैसे मान लो शकुन, अरे अपने आप मिले उसका नाम शकुन है। तुम आगे लेकर के कलश भर के खड़े हो जाते हो, समझते हो कि हो गया शगुन। इसका नाम शगुन नहीं है, बुद्धि पूर्वक नहीं किया जाता है, वो तो अबुद्धि पूर्वक ही वैसा होता है। जिसका होना होता है वैसा ही होता है। इसलिए और मंत्रादिक में अचिंत्य शक्ति है, टोडरमल जी ने लिखा है। मंत्र अष्टांग निमित्त में नहीं है, ये याद रखना। अष्टांग निमित्त में मंत्र नहीं है, मंत्र अलग टॉपिक। मंत्र शास्त्र अलग है, निमित्त शास्त्र अलग है। और मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है। मंत्रादि के द्वारा क्या क्या हो, टोडरमल जी ने लिखा, एक कंकर फेंक दो मंत्र पढ़कर तो सर्प वशीभूत हो जाए, ऐसा लिखा है। तो मंत्र भी पुद्गल है, मंत्र है वो कुछ नहीं है, वो शब्द है।
और मंत्र से कार्य होते हैं, आगम मौजूद है, तो मंत्र आदि द्वारा भी नाना प्रकार की कार्य सिद्धि होते हैं, अच्छे बुरे, पर उससे भी वस्तु व्यवस्था कुछ अन्यथा नहीं होती। जो होता वही है जो होना होता है। देवादिक भी सुख दुख देते हैं ऐसे लिखा, पर वो भी किसको देते हैं? जिसके वैसाई कर्म का उदय हो उसको देते हैं। देते कहा जाएगा, डॉक्टर ने इलाज किया, क्या किया? इलाज होना था तो कि वो निमित्त बन गया। जी दो प्रश्न और हैं वहीं पे हैं। एक तो शनि के 7.5 के चक्कर बताने का कष्टकर है, और दूसरा प्रश्न है कि जो सौर कैलेंडर है उसे मानने पर भगवान महावीर का निर्वाण 14 को मानना चाहिए, तो अमावस्या को क्यों मानते हैं? हाँ, चतुर्दशी है तो चतुर्दशी को मानना चाहिए। ये दो प्रश्न आए हैं, एक तो शनि के 7.5 के बारे में और एक 14 का अमावस्या वाला। शनि की 7.5 क्या है ये तो हमको समझ में नहीं आई। खूब इतने हजारों पेज पढ़ लिए, हमको कहीं कुछ भी नहीं मिला, ये पता नहीं। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, दुनिया में ज्योतिष वास्तु व्यापार बन गया। मेरे से कोई ये, आप सीधा सीधा मेरे से प्रश्न पूछो कि मैं ज्योतिष वास्तु को अपनी जीवन में अप्लाई करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, तो मैं यही कहूंगा ना कि हमें प्रामाणिक ज्योतिषी बताओ, प्रामाणिक वास्तु शास्त्री बताओ, आगमानुकूल बात बताओ, तब हमें समझ में आएगी। हम तो अभी इतना जानते हैं, जो केवली ने कहा है कि ऐसे ऐसे निमित्त है, बस उसको मैं मान रहा हूं। मैं पर्टिकुलर में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आगम खत्म हो गए, लुप्त हो गए। अब कोई ज्ञानी जानता हो, कोई बता दे तो बात अलग। शनि की 7.5 क्या होती है मैं तो कहीं नहीं पढ़ा, इतने हजारों पेज पढ़ने के बाद भी, इसलिए उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और जो सौर पंचांग है, चांद्र पंचांग है, तो वो तो सौर पंचांग का मतलब होता है तिथि का परिवर्तन सूर्योदय से मानना, और चांद्र पंचांग का मतलब है उसके पहले से मान लेना चंद्रमा काल में। इतना सा फर्क है, और कोई फर्क। और कभी कभी तो दोनों, अक्सर तो एक ही होती है, जो तिथि सुबह से चल रही है वो लेकिन जैनाचार्य दिन में अष्टमी का उपवास किस दिन करना, कि जिस दिन सूर्योदय के समय अष्टमी हो, वो मतलब है उसका। अष्टमी किस दिन मानेगा जैन पंचांग, कि सूर्योदय के काल में अष्टमी जिस दिन हो उस दिन मानेगा। फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अष्टमी तिथि हमारे, ये अंग्रेजों की तारीख तो 12 बजे से 12 बजे तक रहती है। ये सारी तिथि ऐसे नहीं रहती है कि भाई ये आज मान लो सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ तो 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक अष्टमी रहेगी, ये नियम नहीं है। कभी अष्टमी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, वो गणित है अलग। तो वो अगर सूर्योदय तक पहुंच गई तो 2 अष्टमी मान लेंगे। आज सूर्योदय के समय भी अष्टमी है और लंबी हो गई, और अगले सूर्योदय के समय भी अष्टमी थी, और फिर 8 बजे नौमी लग गई, तो वो अब 8 नौमी 8 नहीं मानेंगे, आज अष्टमी ही मानेंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय जो तिथि है वो ही मानेंगे। बोल देंगे आज अष्टमी, और नौमी अगर अगले सूर्योदय के पहले खत्म हो गई तो कह देंगे आज अष्टमी नौमी दोनों आज ही है। सूर्योदय के समय जो तिथि होगी, दिन, बहुत ध्यान से सुन लो, सूर्योदय के समय जो तिथि होगी, दिन में व्यवहार उसका चलेगा। हाँ, अभय जी भाई साहब ने एक संदेश भेजा है। हाँ, बहुत अच्छा और संतुलित विवेचन है। हाँ, लोक व्यवहार निमित्त प्रधान ही संभव है। हाँ, उपादान के 4 समवाय वस्तु व्यवस्था समझकर समाने के लिए है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एक प्रश्न अनुभव शास्त्री खनिया थाना से है। वो पूछना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो ये अगर हैं तो वो ही पूछ रहे हैं। अनुभव जी अपने साथ जुड़े हुए हैं, हैंड रेस करें। अनुभव जी। जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, पूछिए। मेरा प्रश्न था, बहुत लंबे समय से शंका है
चेन्नई में एक जो सत्र भी हुआ था भक्ताम्बर स्तोत्र के संबंध में, तो वहां मंत्र और यंत्र विद्या को भक्ताम्बर के साथ जोड़ करके सिद्ध किया गया था। तो चित्त में शंका अभी तक है कि मंत्र और यंत्र का प्रयोग जो भक्ताम्बर के साथ किया जाता है वो वास्तविक है या फिर वो भ्रमित है? देखो सुनो, कल मेरा भक्ताम्बर स्तोत्र पर दुबई में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा, 2.25 घंटे तक चला। और मैं आपको एक मोटा तर्क दे रहा हूं, किसी भी रचना के साथ कोई भी छेड़खान करना, इसको दंड संहिता में दंडनीय कार्य माना है। आप भक्ताम्बर स्तोत्र में मानतुंग आचार्य ने कोई मंत्र नहीं लिखे। मैंने सबको वहां ये कहा कि आप लोग तो बिल्कुल छोटे बन जाओ और सिंपल सवाल पूछो, जो कोई कहे उससे कहो इसमें कहाँ लिखा है। मानतुंग आचार्य का ये भक्ताम्बर स्तोत्र है, इसमें कहाँ लिखा है कि इस श्लोक से कैंसर ठीक होगा, इस श्लोक से ये होगा। मंत्र उन्होंने तो नहीं लिखे, आप कैसे इसमें जोड़, आपने उनकी रचना में ये परिवर्तन कैसे किया? बराबर। तो इसलिए चीजों को बिल्कुल सीधा, लेकिन जो मैं तो कॉमन बातें कह रहा हूं आपको, मैं इन चीजों का आपको ये नहीं बता, मैं ये कह रहा हूं कि जब आगम में जो चीजें मौजूद हैं, जिस रूप में जितनी अन्यून मनतिरिक्तम, मंत्र नहीं होते हैं ऐसा मत बोलो, बस मैं ये कह रहा हूं। आप मंत्र मानो, जिंदगी में अप्लाई करो। कोई आपको अगर कोई गौतम स्वामी मिल जाए और वे बताएं तो जरूर मानना और जरूर करना। अगर आपको कोई सच्चा मंत्र विशेषज्ञ आपको कभी केवली कहे, समोसरण में आप चले जाओ, वहां आपको कोई ज्ञानी आपको कोई मंत्र बताए, कोई आपको और वास्तु की, ज्योतिष की कोई प्रामाणिक बात चाहिए हमको। हम तो इतना जानते हैं, बात प्रामाणिक होनी चाहिए। हम परीक्षा प्रदानी है, नामूलम लिख्यते किंचित नामूलम उच्यते किंचित। शोध कार्य में प्रमाण पहले चाहिए। तो हम सब प्रवृत्ति करेंगे, लेकिन हमको कहने के लिए हमें गौतम गणधर मिलना चाहिए। हमको जो अप्रामाणिक बात करते हैं, हमें वो उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, और इसलिए हम उस पर प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। फिर हमारे पास में फिर मर्म है ना जिनवाणी का। नहीं, अब मैं क्या पूछूं, मुझे ये पता है ना जो होना होगा वो हो जाएगा, अब मैं क्या पूछूं बताओ, कि फेर बदल तो कुछ संभव नहीं है। संभवतः अनुभव जी का उत्तर मिल गया होगा। अजित जी मसो जी, एक प्रश्न और है कि जो हम तिथि का निर्णय करते हैं, तो जो भी हमने भगवान के कल्याण का निर्णय किया है, तो वह वैदिक पंचांग के अनुसार है या फिर जैन पंचांग के अनुसार? नहीं, जैन पंचांग के। देखो एक बार फिर समझ लो, क्लियर कर लो, ये थोड़ा भ्रम ना हो जाए। 2 तरह के पंचांग होते हैं, एक, और वैदिक वालों में भी 2 तरह की प्रथाएं, 2 संप्रदाय मिलते हैं, वहां भी दोनों तरह से फलादेश होता है। एक चांद्र पंचांग, एक सौर पंचांग। सौर पंचांग का मतलब मैंने आपको तिथि निकालना बताया है। देखो तिथि क्या होती है, जैसे क्या होता है, तिथि शुरू हो गई शाम को 6 बजे, और 6 बजे तिथि शुरू हुई और वो दिन में 12 बजे तक तिथि है। तो तिथि, और आज 12 बजे, तो 12 बजे वो तिथि खत्म हो जाओ भले, लेकिन आज सूर्योदय के समय अष्टमी थी, तो आज दिन भर अष्टमी के अनुसार आचरण किया, अष्टमी मानकर आचरण किया जाएगा। ये सौर पंचांग है। मैं आपको और अगर वो तिथि लंबी हो गई, अगली अष्टमी तक भी, अगले सूर्योदय तक भी मिल गई, तो 2 अष्टमी मान ली जाएगी। सिर्फ इतनी सी, सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है, और उसका कारण है। देखो जैनाचार्यों के विचार समझो आप। अरे रात्रि में सारा आहार विहार आरंभ परिग्रह का त्याग है, इसलिए हम रात से तिथि नहीं जोड़ते।
सूर्योदय होते ही प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। इसलिए जैनाचार्यों ने तिथि को सूर्योदय से स्वीकार किया, सूर्योदय से पहले तिथि स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रात है। रात में तो हम ये आजकल लोग रात में उठ करके भगवान का अभिषेक करते हैं, रात में उठ करके सामग्री बना, रात में सब कर। अरे सूर्योदय होने के बाद प्रवृत्ति बताई है, रात्रि तो बिल्कुल निवृत्ति की है। इसलिए सौर पंचांग का मतलब है, और कोई बात नहीं। अपवाद तो फिर भी सब जगह है जी। एक और प्रश्न है, ये चैट में सुमनलता जी ने किया है कि ज्ञानावरणी का कौन सा ग्रह है? गुरु ग्रह, गुरु बृहस्पति ज्ञानावरणी का गुरु ग्रह है जी। और कोई आकाश जी? नहीं, बस इतना ही है। समापन करें? ठीक है, हो गया समय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आज सायंकाल 7 बजे विक्रांत जी सोलापुर वालों के द्वारा जो सुंदर 3 लोक की रचना समझाई जा रही है, उससे आप जुड़ें। और कल प्रातः से मुक्षु आश्रम कोटा के माध्यम से दशलक्षण महापर्व का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ किया गया है। उसका सीधा प्रसारण जूम के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वोदय अहिंसा के द्वारा किया जाएगा। आप सभी इसका लाभ लें, ऐसा निवेदन है। सभी को आगामी दशलक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बहुत से साधन इस समय तत्व विचार के लिए उपलब्ध हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक हैं। जितना हम सुने उस पर विचार करने का भी मौका अवश्य निकालें, ऐसा आपसे अनुरोध है। जिनवाणी की वंदना करते हुए हम सब आज की सभा को विराम देंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, जय बोली जिनवाणी मात की जय, जय बोली दशलक्षण महापर्व की जय।